जो कि लीगली सही नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप मेरा नाम नहीं ले सकते हो। मेरे नाम की अच्छी बुरी कोई भी वीडियो आप नहीं बना सकते हो, क्योंकि इस पर एक्शन चल रहा है। उसके बावजूद मेरे नाम की वीडियो बनाई गई जो कि गलत है, और मैं नहीं लूँगी आपका नाम। सामने वाले बंदे ने तो मेरा नाम लिया, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगी। हेलो जी, राम राम दोस्तों। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। नेहा आशीष तिवारी इस वीडियो में बोल रही हैं, मतलब सचिन को मेरा नाम नहीं लेना चाहिए था वीडियो में, ये सब लीगल है, इस पे एक्शन चल रहा है। अरे तुम्हारे घर में 3-4 वकील क्या हो गए, तुम तो ज्यादा ही एक्शन और लीगल जा रही हो। जब मनीषा की इज्जत पे वार किया था तब तुमको लीगल और एक्शन नहीं दिखाई दिया। हम्म आई बड़ी लीगल और एक्शन, हर चीज पे तुम्हारा लीगल ही चलता। तुम्हारी भाभी तुम्हारे भैया के वकील हैं, तुम बलबूते पर नाचती हो। हम्म लेकिन ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि 1-1.5 महीने बाद अचानक से इंसानियत जागी और चीज़ें याद आई कि गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस इंटेंशन से किया है, ये है वो है। तो 1.5 महीने मेरे साथ साथ मेरे परिवार ने इतना सफ़र किया, मेरे परिवार को चीज़ें इतनी देखनी पड़ी, सारी चीज़ें, और सिर्फ मुझ तक। एक बात बताइए नहीं आशीष तिवारी, जब तुमने मनीषा का पति छीना था, जब तुमको अपनी इज्जत प्यारी नहीं लगी? हाँ, तब तो अपनी इज्जत बड़ी प्यारी लगी दूसरे का पति लेने में। जब तो गुलछर्रे उड़ा रही थी उनके साथ में, इतनी आंखों में इज्जत होती ना तो आज तुम उसका पति नहीं छीनती, गलत नहीं करती। जब मनीषा की इज्जत लुट रही थी यूट्यूब पर, तब तुम कहाँ थी? उसका परिवार उसका नहीं है, उसकी इज्जत उसकी नहीं है, तुम्हारी इज्जत तुम्हारी, तुम्हारा परिवार तुम्हारा। वाह नेहा तिवारी वाह। तो ये बात नहीं थी ना, आपने तो मेरे पूरे परिवार के बारे में गलत बोला, एक एक इंसान के बारे में गलत बोला, जो मुझसे जुड़े हुए हैं उन व्यक्तियों के बारे में गलत बोला था ना। तब इंसानियत नहीं थी, तब नहीं समझ में आया कि गलत हो रहा है कि सही हो रहा है। मैं अदाएँ दिखाई, मैंने कभी इस टॉपिक पे बात नहीं करी, लेकिन आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। मैंने अदाएँ दिखाकर फंसाया, बोलने में शर्म नहीं आई, मैंने अदाएँ दिखाई थी। चलो नहीं आई सचिन को शर्म, तुमको शर्म आई थी उनके साथ जो रोमांटिक बातें जो कर रही थी। हाँ, मैसूर भी तुम अकेली अकेली जा रही थी मेरा मनीषा के साथ में। तुम मनीषा के साथ उसको कुछ नहीं करने देती थी, ना वीडियो डालने देती थी, ना तुम उसको साथ में देखना पसंद करती थी। हाँ, तब तुमको अच्छा नहीं लगा ये सब? तब तो सचिन सचिन भाई, अरे भाई नहीं, तुमने सैया बना लिए थे पूरे। तब नहीं लगा बोलने से पहले कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। अब मैंने ना तब परमिशन दी थी, ना मैं अब परमिशन दे रही हूँ कि मेरे नाम की कोई भी वीडियो आप बनाएं। आपकी पूरी फैमिली मेरे नाम की वीडियो ना बनाए, क्योंकि मैं आपसे दूर हूँ, और ना मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर करूँगी, ना आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करिए। आप अपनी बीवी के साथ, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि खुश रहिए। आप इसे मेरी विनती समझ लीजिए कि आप प्लीज़ अपनी बीवी के पास जाइए और उसके पास जाकर खुश रहिए। जगत दीदी, इज्जत तुम्हारे परिवार की गई है ना, तो इज्जत राज फैमिली की भी गई है। और हाँ, आप कौन होती है हाथ जोड़कर विनती करने वाली कि अपनी बीवी के साथ रहो? अरे जगत दीदी, अलग तो आपने पहले ही कर दिया था उन लोगों को, एक होने के लिए हाथ जोड़कर विनती कर रही हो। प्लान तो अच्छा बना लेती हो, वाह दीदी वाह। मुझे और मेरे परिवार को लेकर इतनी गलत बातें आपने की कि हमने आपका यूज़ किया है, हमने ऐसा किया है, हमने वैसा किया है। तो अगर इतनी गलत फैमिली थी तो मेरी शादी हो जाने देनी चाहिए थी ना, उसमें अड़चन नहीं लानी चाहिए थी। अगर कोई और व्यक्ति होता ना तो वो यही सोचता कि यार इसकी शादी हो जाए तो अच्छा है, ये ज़िंदगी से चली जाए तो अच्छा है, ये सोचना चाहिए था। तो वीडियो पर वीडियो इतने टाइम पर आपको होश नहीं रहा कि आप जो वीडियो पे वीडियो लेकर आ रहे हैं, कभी ये कभी वो, इसका पर्दाफाश तो इसका सच, ये मैं तब आपको समझ में नहीं आया कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आज आपको समझ में आ रहा है, जब सारी चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी हैं, मुझे इतने हद तक बदनाम कर दिया। मतलब आपका मन करेगा तो आप मुझे बदनाम करेंगे, आपका मन करेगा तो आप सॉरी बोल देंगे और सामने वाला बंदा आपको माफ़ कर दे। अब बात आई है बदनामी की। बदनामी तो दोनों परिवार की हुई है, राज फैमिली की भी हुई है, तिवारी फैमिली की भी हुई है। लेकिन एक बात बताओ, अब रियलाइज हो रहा है तुमको अपनी इज्जत और अपनी बदनामी का? जब कहाँ थी तुम? जब तो वीडियो भी नहीं डाल रही थी। कि मनीषा को जो बदनाम किया गया, वो उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। वो तो बेचारी मासूम थी, शक करती थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई, नहीं कह पाई वो कुछ। नहीं तो माफ़ी तो नहीं मिल सकती, जो आपने किया उस चीज़ की माफ़ी तो आपने, जो सोशल चीज़ें लाई हैं ना और जिस तरीके से लेकर आए हैं ना, तो उस चीज़ की माफ़ी तो मैं आपको कभी नहीं दूंगी, आजीवन नहीं दूंगी, कभी भी नहीं दूंगी। अभी सोशल मीडिया पर चला था कि मेरे भाई ने पैसों की डिमांड करी है केस को वापस लेने के लिए, तो इस चीज़ को मैं बता दूं, मैं नकार रही हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि आपका कितना भी पैसा मेरी इज्जत को वापस लाकर नहीं देगा। कोई भी किसी भी तरीके से मेरी इज्जत की भरपाई नहीं कर सकता। जैसे तुम्हारी इज्जत की भरपाई नहीं हो सकती ना, वैसे ही मनीषा की इज्जत की भरपाई नहीं हो सकती।
वो अपने पति के लिए दिन और रात रोई है। जब तुमको उसके आंसू नहीं दिखे तब अपनी भरपाई और अपना वो नहीं दिखा तुमको। यार इतना झूठ तो मत बोलो, तुम्हारा भाई तो बिल्कुल ही झूठ है। मूछें उड़वा दूंगा, ये कर दूंगा, वो उड़वाई उसने आज तक मूछें? अरे उनको उसको दीदी से प्यार नहीं, उसको अपनी मूछों से प्यार है। तो ना हमने आपसे कोई डिमांड करी, किसी भी तरीके की कोई भी डिमांड नहीं की गई है। तो इस चीज़ को मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ। तो इस चीज़ को बढ़ावा देना बंद करिए, झूठ बोलना बंद करिए। रही बाथरूम कांड की बात, जो कि इतने मज़े ले लेकर सबने अपने चैनल पर डाला है, तो मैं बता दूं कि जिन भैया के चैनल से ये चीज़ें उठी हैं, मैं उनका भी नाम नहीं लूँगी, रोस्ट वाले भैया के चैनल से ये चीज़ें उठी हैं, तो ये उन्होंने किस वे में बोला, किस में नहीं बोला, किस तरीके से बोला, तो ये भाई उनका है। इसमें मुझे अचानक से कनेक्ट कर देना, कोई भी अपने चैनल पर कुछ भी बोल रहा है तो उसमें मुझे कनेक्ट कर देना, ये कौन सा भाई, क्या बात चल रही है यहाँ पर, क्या हो रहा है? मैं निवेदन करती हूँ, आप अपने परिवार में खुश रहिए, अपनी बीवी के साथ में खुश रहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। जो भी मेरा हाल है, जैसे भी मेरा हालात हैं, उस पर मुझे छोड़ दीजिए। मैं और मेरे परिवार मिलकर देखेंगे कि हमको क्या करना है। मुझे इस वक्त यहाँ पर दीदी फिर से कह रही हैं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, अपनी बीवी के साथ खुश रहिए, आपके कहने से करेंगे सब कुछ। अरे खुशियों को तो आपने पहले ही छीन लिया। ज़रूरत है ऑडियंस की, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और मैं दिल से चाहती हूँ कि प्लीज़ इस समय मुझे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जिस भी तरीके से मुझे एक्सेप्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिस भी तरीके से। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बस मुझे इस समय आपकी ज़रूरत है, मेरे परिवार को आपकी ज़रूरत है। अभी कुछ वीडियोस चल रही हैं 1-2 दिन से कि इवेंट से किया बायकॉट, और जो भी जैसा भी है, तो मैं उसको भी बता दूं कि उस इवेंट के लिए मुझे नवंबर में मेरी भाभी की डिलीवरी के पहले इनविटेशन आया था, लेकिन ये सारी चीज़ें बीच में हो गई और मैं रिस्पांस नहीं दे पाई, मैं बात नहीं कर पाई, ना मैंने फ़ोन कॉल अटेंड किया, ना मैंने मैसेजेस का रिप्लाई किया। उसके बाद अभी थोड़े टाइम पहले मेरी फिर से बात हुई, तब भी मेरा शेड्यूल कहीं और का चल रहा था, तो उस वजह से मैंने रिस्पांस दे पाई। तो ये नहीं है कि इनविटेशन नहीं आया था, इनविटेशन आया है, इनविटेशन आया है। चलो मान लिया इनविटेशन आया था, लेकिन आपकी सोशल मीडिया पर इतनी धज्जियाँ उड़ी थी ना, तो कहाँ से जाती हैं आप? अरे आपको तो खुद शर्म आ रही होगी, कैसे अपना चेहरा दिखाती इवेंट में, इसीलिए आपने कैंसिल करा था। हम जानते हैं आपकी सच्चाई। तो ये जो बायकॉट लिख रहे हो, ये सब मत करिए यार, मत करिए प्लीज़। मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से कि जो चीज़ें नहीं हैं उस चीज़ को बढ़ावा मत दीजिए, प्लीज़ मत करिए। आप आज मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, और आपने जो शुरुआत करी थी, जिस तरीके से करी थी, ये सारी चीज़ें तो इसके बाद ही हो रही हैं ना। आपने ही शुरुआत करी है ना, मेरे इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी आपने, और अब आप कह रहे हैं कि बस सॉरी से सब ठीक हो गया, सब कुछ वापस आ गया, मेरी इज़्ज़त वापस ला कर दे सकते हैं क्या आप? सिर्फ इतना कर दीजिए मेरे लिए, अगर आप कर सकते हैं तो मैं निवेदन कर रही हूँ। अगर आप दीदी आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? अभी भी सचिन से उम्मीद लगा कर बैठी हैं आप? हाँ, मेरी इज्जत को वापस कर दीजिए। जब उनके परिवार की इज्जत जा रही थी तब कहाँ थी आप? अरे कुछ तो शर्म करो दीदी। हाँ, क्या मनीषा को सचिन दोबारा वापस मिल जाएगा पहले जैसा? तब नहीं सोचा मनीषा के बारे में? अपना सोचा? हाँ, कुछ तो शर्म करो आप। अब उम्मीद मत रखो ना किसी के सामने आप हाथ जोड़ो, क्योंकि आपने कर्म ऐसे करे हैं, ना तो आपको माफ़ी कोई दे सकता है, ना आपकी इज्जत आ सकती है। इज्जत आपकी गई है तो इज्जत उन लोगों की भी गई है, ठीक है? आप ऐसा कर सकते हैं तो मेरे लिए इतना कर दीजिए बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कर सकते हैं, कर पाएंगे ऐसा? एक पत्नी से उसका पति छीन लिया, फिर कह रही है मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ तो शर्म करो आप, थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी आपको। नहीं कर पाएंगे ना, सिर्फ सॉरी बोलने से हो गया? जब मन में आया तब बदनाम किया, जब मन में आया तब सॉरी बोल दिया, क्यों? आपके हिसाब से ही सारी दुनिया चलेगी? तो क्या जगत दीदी, आपके कहने से दुनिया चलेगी? आप कह देंगे सचिन को मनीषा के साथ रह लो तो सचिन रह लेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं रहेंगे, ये आपकी गलतफहमी है। अब ना वो आपके कहने से कुछ करेंगे और ना ही करने वाले हैं, ओके? इतना बात को समझो। आप कोई नहीं होती हैं जो कहती हैं मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है तो अपनी बीवी के साथ खुश रहो। हाँ, पहले पति छीन लिया, अब हाथ जोड़कर विनती कर रही हैं। षड्यंत्र तो अच्छा रच लेती हैं आप। कि बस मैं लोगों की नज़रों से गिर जाऊं। और ऑनलाइन तो बोली ये आपने क्रिएटरों को पर्सनल कॉल कर करके मेरी बातें बोली हैं, आपने क्रिएटर्स के मन में, उनके दिमाग में गंदगी भरी है, उनको ऐसी ऐसी चीज़ें बोली हैं जो हुई ही नहीं हैं, तो ये सारे मेरे अगेंस्ट हुए हैं।
ये दीदी ना आप सचिन पर जादू चलाती और ना ये सारी कहानी बनती, ठीक है। इसकी जिम्मेदार आप खुद भी हैं और सचिन भी है। सिर्फ सचिन को दोषी ना ठहराया जाए। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है, ठीक है ना। ऐसी मन से अगेंस्ट नहीं हुआ है, इनको अगेंस्ट आपने किया, ये चीज़ आपने करी। बिल्कुल नहीं, आप जो करते हैं आप अपने मन के अकॉर्डिंग करते हैं, अपने मन के हिसाब से करते हैं। आप ही करते हैं जो आपको करना होता है। इतने सारे एलिगेशंस मुझ पर पहले भी लगाए, अभी भी लगाए जा रहे हैं। उस बंदे की लाइफ में कोई नेहा कुमारी करके कोई लड़की है जो लाइव आई, जिसकी आवाज़ डिक्टो मेरी तरह लोगों को लगी और मुझे खुद को लगी। लोगों को क्या लगी, मुझे खुद को वो ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बोला हो, बिल्कुल मेरे जैसी आवाज़ ही थी वो। तो कोई भी देखेगा तो उसको ये लगेगा कि हाँ, सुनेगा तो ये लगेगा कि हाँ ये नेहा की आवाज़ है। उस बंदी की लाइफ को उतना कट करके और सोशल मीडिया पर चलाया गया कि नेहा आई सचिन की लाइफ में, मैं उसकी लाइफ में जाऊंगी, मैं पब्लिकली उसकी लाइफ में जाऊंगी, सीरियसली। और जाऊंगी तो बात नहीं करूंगी क्या? और जाऊंगी तो अपनी आईडी से जाऊंगी ना, किसी और आईडी से तो मैं नहीं जाऊंगी। इन सारे गड़े मुद्दे उखाड़ने से अच्छा है अपनी लाइफ को बेटर बनाओ, ठीक है ना। अब ज़्यादा आप षड्यंत्र मत रचो, ये सब आपकी प्लान वाली कंट्रोवर्सी है, ठीक है। दुनिया को पागल मत बनाओ आप। बोला जा रहा है कि मेरी आज की डेट तक बात हो रही है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। और मैं श्योरिटी दे रही हूँ कि मेरी साइड से या फिर मेरी फैमिली की साइड से कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी जो कि आपकी लाइफ पर इफ़ेक्ट पड़े या फिर इंटरफेयर हो। तो आप अपनी लाइफ में खुश रहिए। इंटरफेयर तो आप पहले ही कर चुकी है उन दोनों की लाइफ में, अब कितना इंटरफेयर करोगी। हाँ, तो उनको चैन से जीने दो। आपके कहने से ना तो वो खुश रहेंगे ना दुखी रहेंगे, उनको जैसा अच्छा लगेगा वो वैसा करेंगे, ठीक है। उनको उनके हाल पे छोड़ दो, तुम अपने हाल पे रहो, ओके। और मुझे भी नए साल में नए सिरे से मेरे जीवन की शुरुआत करने दीजिए। कोई भी वीडियो ना मैं आपके लिए बनाऊंगी ना आप मेरे लिए बनाइए। कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरी नाम की हो, मैं परमिशन नहीं दे रही हूँ, जो लीगली भी सही नहीं है, तो आप ऑनलाइन उस चीज़ को, मेरे मुद्दे को किसी भी तरीके से नहीं उठा सकते हैं। तो आप अपने जो भी जिस भी तरीके से आप रह रहे हैं, आपको रहना है, आगे जो भी करना है वो आप अपना देखिए और मुझे अपना देखने दीजिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। और मेरा शायद चुप रहना गलत हो जाता है, तो अब जब जब मुझ पर कोई सवाल उठेगा मैं उसका जवाब ऐसे ही दूँगी, मैं उसका जवाब दूँगी। मैं नहीं बोलती हूँ, इस चीज़ का फ़ायदा रिएक्शन चैनल वाले और दूसरे लोग उठाते हैं। कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं और उसको बस अपने चैनल पर उठा कर डाल देते हैं। आगे पीछे कुछ नहीं देखना है, सिर्फ इस वीडियो को अपलोड करना है। कुछ भी हो, सामने वाले की लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, वो किस मेंटल स्थिति में है क्या नहीं है, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ उसको अपलोड करना है। सिर्फ व्यूज़ चाहिए, पैसा चाहिए, सिर्फ यही दिखता है। किसी के घर में, परिवार में क्या चल रहा है, कितनी परेशानियाँ चल रही हैं, उससे उसकी लाइफ में कितना इफ़ेक्ट हो रहा है, ये किसी को नहीं देखना है। कोई इसको नहीं देखेगा, इसको नहीं देखेगा। बस अपना दिखना है, अपना जो भी अपने फ़ायदे के लिए किसी को इस तरीके से गिरा दो कि वो सामने वाला बंदा डिप्रेशन में जाके वो मर ही जाए, वो ज़िंदा ही ना रहे। दीदी आप बोल रही है ना, मेंटली इतना डिस्टर्ब कर देना कि मतलब कोई मर ही जाए। एक बात बताएं, सुसाइड आपकी वजह से ही सचिन करने गए थे। हाँ, एक पत्नी का पति खो जाता आपकी वजह से, ठीक है। आपको कुछ नहीं हुआ, उन्होंने 3-4 बार सुसाइड करने की कोशिश करी, सिर्फ आपकी वजह से, ठीक है। आप अपने आप को मेंटली मत करिए, सामने वाला भी मेंटली परेशान है, ठीक है। मनीषा के ऊपर सोचिए, कितना डिप्रेशन लेकर बैठी है वो। जब एक पत्नी का पति जाता है ना, तब उसको दर्द होता है, ठीक है। जब तुम्हारा पति गया, वो ज़िंदा क्यों है, उसको तो मर जाना चाहिए भाई। तो ये सोच रहे हैं कुछ लोग कि ज़िंदा क्यों है। तो इस तरीके से टारगेट मत करिए। मैं इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं बोल सकती। और हाँ, अब जब जवाब मुझे देना होगा मैं दूंगी। मैं अपना पक्ष भी रखूँगी, मैं अपना पक्ष नहीं रखती हूँ, इस वजह से ये सारी परेशानियाँ शायद होती हूँ। मैं चुप हूँ तो चुप का मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ तो मैं चुप हूँ। मेरे पास सारे सवालों के जवाब हैं, मैं देना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों दूँ जब गलती इंसान की होती है ना, वो किसी को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता, वो सिर्फ मुंह पर उंगली रखकर बैठ जाता है, ठीक है, एक कोने में। यही जगह दीदी का हाल है हमारी का। मुझे मेरी फैमिली को पता है, बस इतना काफ़ी है। मुझे किसी तीसरे बंदे को इसका जवाब क्यों देना है। आज मैं एक सवाल का जवाब दूंगी, कल 10 सवाल और खड़े हो जाएंगे। ये सोचकर मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन इसको गलत वे में आप लोग लेकर जा रहे हो, क्योंकि अब बहुत हो रहा है, बहुत हद हो रही है। सिर्फ मेरे नाम की वीडियोस बनाई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम की वीडियोस बनाई जा रही हैं और किसी के नाम की कोई वीडियो नहीं। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।